यहाँ साथियों 14 जनवरी 2022 को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी द्वारा एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट घोषित किया गया, लेकिन बहुत सारे साथी उम्मीदवार इस रिजल्ट से खुश नहीं थे और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। एक ही उम्मीदवार का एक से ज्यादा पदों के लिए चयन किया गया, जिसके कारण बहुत से उम्मीदवार इस परीक्षा से बाहर हो गए। इसी के चलते आरआरबी ने नोटिस जारी करते हुए दोहराया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा की दूसरी स्टेज के लिए जिन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसकी प्रक्रिया मूल अधिसूचना CEN 01/2019 जो 28 फरवरी 2019 को जारी हुई थी के पैरा 13 में उल्लेखित है। तो साथियों, इस अधिसूचना में 13 श्रेणियां थी जो स्नातक उम्मीदवारों के लिए जारी की गई थी और जिसमें से 6 श्रेणी अंडर ग्रेजुएट के लिए थी। इन 13 कैटेगरी को 5 अलग अलग ग्रुपों में जो 7 CPC पे स्केल पर आधारित थी उनमें बांट दिया गया तथा प्रत्येक श्रेणी की स्टेज वाइज भर्ती प्रक्रिया 13.6 पैराग्राफ में साफ दर्शाई गई। प्रत्येक उम्मीदवार इन 13 श्रेणियों में से अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी श्रेणी को चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र। CBT 1 की परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी। अनुच्छेद 13.2 में साफ बताया गया कि CBT स्टेज 2 एक अलग परीक्षा होगी जिसमें प्रत्येक लेवल के लिए कठिनाई स्तर अलग होगा। एक लेवल के अंतर्गत आने वाले सभी पदों के लिए सामान्य CBT सेकंड स्टेज होगा। इसलिए साथियों, यदि कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा लेवल के लिए योग्य है या उसने एक से ज़्यादा लेवल चुने हैं, तदनुसार उसे प्रत्येक लेवल के लिए होने वाले CBT दूसरी स्टेज की परीक्षा में भाग लेना होगा, जैसा कि अनुच्छेद 13.6 में बताया गया है। प्रत्येक ग्रुप के पदों के लिए कठिनाई स्तर होगा अलग। तो उम्मीदवारों की इस बात को ध्यान में रखते हुए आरआरबी द्वारा यह प्रावधान है कि एनटीपीसी 2 स्टेज की परीक्षा के लिए जारी की गई वैकेंसी के 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। CEN 1/2019 के में उम्मीदवारों की रुचि को देखते हुए इस 10 गुना संख्या को 20 गुना कर दिया गया था तथा जब इन उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट की जाएगी तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि कोई भी सराहनीय उम्मीदवार इस अवसर से वंचित न रह जाए। इसलिए CBT स्टेज सेकंड की परीक्षा के लिए CBT 1 स्टेज से जारी वैकेंसी के 20 गुना उम्मीदवारों को चुना जाएगा। जो भी उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए CBT परीक्षा देगा तथा उसे विकल्प और योग्यता के अनुसार चुना जाएगा, उसे केवल एक ही पद पर अंतिम अपॉइंटमेंट दी जाएगी। इस नोटिस के अनुसार किसी भी योग्य उम्मीदवार का चयन होने से वंचित रहने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो साथियों, ये आज की अभी की बड़ी अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। नमस्कार, वंदे मातरम।